नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विकास के अंतर्गत निम्न कोटि के तंतु का क्रमिक विकास के फलस्वरूप उच्च कोटि के जंतु में विकसित होने का अध्ययन किया जाता है। सजीवों की संरचना स्ट्रक्चर, उसका भौतिक एवं रासायनिक विकास आपस में संबंधित होता है, जिसके अंतर्गत आणविक स्तर से उच्च कोटि के जीव जंतु के विकास का अध्ययन किया जाता है। जैव विकास के प्रथम स्तर का आणविक स्तर को रखा गया है, जिसे CHON को रखा गया है, जो आपस में न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। जैव विकास सबसे पहले महत्वपूर्ण स्तर कोशिकीय स्तर कहलाता है, अर्थात सबसे पहले जैविक विकास के क्रम में एक कोशिकीय जीव का विकास हुआ। सबसे पहले जीवन की शुरुआत समुद्री जल में हुआ था। सामान्य कोशिका के समूह को ऊतक टिश्यू कहा जाता है। कई ऊतक के समूह को अंग कहा जाता है। कई अंग ऑर्गन मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। कई अंग तंत्र मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं। कई शरीर मिलकर जनसंख्या का निर्माण करता है, और विभिन्न जनसंख्याओं के समूह को कम्युनिटी यानी समुदाय कहा जाता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। जैविक समुदाय बायोटिक कम्युनिटी जैसे उत्पादक वर्ग, प्रोड्यूसर क्लासेस, उपभोक्ता वर्ग, कंज्यूमर क्लासेस, अपघटक वर्ग, डिकम्पोजर क्लासेस। अजैविक समुदाय बायोटिक कम्युनिटी जैसे तापमान, मिट्टी, वायु, जल, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश आदि etc. है। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले और अजैविक समुदाय के समूह को इकोसिस्टम कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है: पारिस्थितिक तंत्र नेचुरल इकोसिस्टम और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। किसी बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र के समूह को जीवोम यानी बायोम कहा जाता है। जल, स्थल और वायु में पाए जाने वाले सभी इकोसिस्टम के समूह को जैवमंडल बायोस्फीयर कहा जाता है। नोट: सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र जल की एक बूंद होता है, जबकि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जैवमंडल बायोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, मैरीन इकोसिस्टम को कहा जाता है। इसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। जैवमंडल बायोस्फीयर बायोम, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, समुदाय कम्युनिटी, जनसंख्या पॉपुलेशन, अंग तत्व ऑर्गन सिस्टम, अंग ऑर्गन, ऊतक टिश्यू, कोशिकीय स्तर सेल, कौन न्यूक्लिक एसिड, मोलिक्यूलर लेवल। जैव विकास के संदर्भ में किया गया कुछ सिद्धांत: जैव मार्ग के संदर्भ में किया गया कुछ सिद्धांत लेमार्कवाद। इस सिद्धांत को जॉन बैप्टिस्ट लेमार्क के द्वारा किया गया, जो फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने अपना सिद्धांत 1809 ईस्वी में प्रकाशित किया पुस्तक फिलोसफिक जोलॉजी में दिए हैं। लेमार्क का सिद्धांत उपार्जित लक्षण का वंशानुगति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस कहलाता है। प्रत्येक जीव के विकास का वातावरण के कारक का प्रभाव पड़ता है। अंगों का कम और अधिक का उपयोग पर यूज एंड डिसयूज थ्योरी लागू होती है। लेमार्क के सिद्धांत यूज एंड डिसयूज थ्योरी को बीजमैन नामक विद्वान ने गलत साबित कर दिया।
बीज मैन ने लेमार्क के प्रयोग के सिद्धांत के विरोध में जो सिद्धांत दिया उसे नौ लेमार्कवाद कहला गया। डार्विनवाद इस सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। इन्होंने अपना सिद्धांत 1869 में प्रकाशित पुस्तक जीवों का अद्भुत उत्पत्ति या ऑर्गन ऑफ स्पीसीज में दिए थे। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चयन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहा गया, जिसे ही विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन एवं अल्फ्रेड रसेल वैलेस नामक विद्वान के द्वारा दिया गया। चार्ल्स डार्विन ने अपना सिद्धांत एच.एम. बीगल नामक समुद्री जहाज को अटलांटिक महासागर में समुद्री यात्रा करने के दौरान माल्थस का जनांकीय सिद्धांत एवं गैलोसैंगो द्वीप पर फिंचीज पक्षी समूह पर किए अध्ययन के फलस्वरूप दिया था। नोट: माल्थस के जनांकीय के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि गुणोत्तर होता है, जैसे 4, 4, 8, 16, 32 etc. 4 के मल्टीपल चलता है, जबकि खाद्यान्न में पदार्थ में हरात्मक वृद्धि 1, 2, 3, 4 लगातार सीक्वेंस में होता है, जिसके कारण जनसंख्या का विकास संतुलित होता है। चार्ल्स डार्विन ने अपने प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में निम्नलिखित बातें कहा। प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है। प्रत्येक सजीव को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के संघर्ष से गुजरना पड़ता है। यह संघर्ष कई प्रकार का होता है। वातावरणीय संघर्ष, एनवायरमेंटल स्ट्रगल, अंतरजातीय संघर्ष, इंट्रास्पेसीज, अंतरजातीय संघर्ष, इंटरस्पेसीज। इस विभिन्न संघर्ष में जो जीव योग्य होता है उसी का प्राकृतिक चयन किया जाता है, अर्थात योग्यतम की उत्तरजीवी का सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट होता है। नोट: योग्यतम की उत्तरजीवी नामक सब टर्म्स का प्रथम प्रयोग स्पेंसर नामक विद्वान के द्वारा दिया गया, जबकि इसी संकल्पना थ्योरी चार्ल्स डार्विन एवं अल्फ्रेड रसेल वैलेस नामक विद्वान के द्वारा दिया गया। चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को पूरी तरह से मान्यता नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने जीवों में होने वाली विविधता की उत्पत्ति एवं कारण के बारे में नहीं सिद्ध कर पाए थे। इसकी विविधता की उत्पत्ति एवं कारण को सर्वप्रथम होगो डी ब्रिज नामक विद्वान के द्वारा सिद्ध किया गया और इनके सिद्धांत को उत्परिवर्तन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ म्यूटेशन कहा जाता है, जिसे पूरी तरह से मान्यता प्राप्त हो गया है। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।